हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, ऐसे अकेले रह रहे हैं या बिल्कुल अनमैरिड हैं, कंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आपको आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 यानी कि नए साल के फर्स्ट तक की होगी। इसलिए नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियां लेकर आए। जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, जिस चीज का भी आप की मनोकामना है, हर मनोकामना पूर्ण करे। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं, देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि के की जो है फिलहाल जो है करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है, लड़का या लड़की, चाहे वो पहले से उन्हें जानता है, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, लाइफ बिजनेस पार्टनर के रूप में या फिर जॉब पार्टनर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और फिर इसका हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आपके डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है, यूनिवर्स आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। वर्गो सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। वर्गो सिंगल्स की करंट एनर्जी देखते हैं। वर्गो सिंगल्स की करंट एनर्जी देखते हैं। द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि काफी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल में हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। आपको महसूस हो रहा है कि सब कुछ डेड सा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो क्योंकि जो हो सकता है कि रिश्तों में अनबन रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, काफी मन मुटाव आपके उसमें चला हुआ है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम चली हुई हैं, कभी चीजें सॉल्व हो रही हैं, कभी फिर से बिगड़ रही है। तो किसी किसी के यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर भी रिश्तों में तू में तकरार हुई है, तो इस एनर्जी से भी आप गुजर रहे हैं। तो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आप चाहते तो हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट करें, आगे बढ़ जाएं, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चीजों को सही कर दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी। लेकिन जो है इतनी प्रॉब्लम्स है कि काफी नेगेटिव आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसे रिमूव करने की, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की, उन चीजों से बाहर निकलने की जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो और उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, जिस वजह से जो है आप बिल्कुल डेड से आपके
आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल डेड सी हो गई है, खत्म सी हो गई है, तो धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। बिगिनिंग की जा सकती है, लाइफ में शुरुआत की जा सकती है। तो आप अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप बहुत शॉक्ड हो चुके थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुविधा में थे, तो धीरे धीरे करके उनसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नए सिरे से आप लाइफ में कोई डिसीजन ले सकें, आगे बढ़ सकें और एक अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकें। तो डेडिकेशन के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे, परेशानी प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके आप अपने आप को इससे बाहर निकालेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो एनर्जी है जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, उससे धीरे धीरे करके रिलैक्स करने की तरफ बढ़ रही है। अपने आप को आप काफी इन्वॉल्व किए हुए हैं अपने आप को, कि उन चीजों को चाहे आपको छोड़ना पड़े, उस समय को उसको बदलना पड़े, ट्रांसफॉर्म करना पड़े, लेकिन आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी को इनहेंस करेंगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी, लड़का लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है नए लाइफ पार्टनर के रूप में, चाहे उसे पहले से ही क्यों ना जानते हो, फ्रेंड दोस्त के रूप में या किसी जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में या रिलेटिव के रूप में, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि अभी आप काफी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, जिग-जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, प्यार प्रेम की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप चाहते तो हैं कि किसी रिश्ते की तरफ बढ़े, किसी प्यार की तरफ बढ़े, लेकिन आपकी ईगो जो है आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। आप क्योंकि आप फिजिकली मेंटली परेशान हैं, दुखी हैं, आपको लग रहा है कि रिश्ते आपके लिए बर्डन बन गए हैं, बोझ बन गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, परेशानियां हैं। तो या तो मतलब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो उनको ऐसा महसूस लग रहा है कि आप, तो मतलब आपका जो ईगो है, आपका जो अहम है, जो घमंड है, वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, सेटल नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए, या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को समझना चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके। तो चाहत रखने के बाद भी आपकी ईगो आप पर भारी पड़ रही है, आप जो चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, क्योंकि आप एटीट्यूड में है, घमंड में है कि नहीं, आपको नहीं झुकना है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने हैं, किसी की भावनाओं को नहीं समझना है। तो इस वजह से कोई नया बंदा या बंदी, या तो आप नहीं जा पा रहे हैं, या सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है जो आपके पास आने से रोक रहा है, वो सामने वाला ईगो में है। तो अभी जो आप इस मूड में नहीं है, या सामने वाला इस मूड में नहीं है कि नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सके, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अगर कोई आ भी जाता है तो कहीं फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम ना बन जाए जिससे आप पहले से ही जूझ रहे थे। तो क्योंकि आप अपने अहम को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई इतनी बड़ी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है कि आप उसको नहीं भुला पा रहे हैं। सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, प्यार के नाम से धोखा दिया है, जिस वजह से वो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन गया है। आप उसे ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो उसे छोड़ पा रहे हैं, कंफ्यूजन और दुविधा में फंसे हुए हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आप जा रहे हैं, देखते हैं।
5 of cups, 9 of wands and the empress. तो पास्ट, सॉरी 4 कार्ड आए हैं, गुड। तो जो पास्ट पर्सन की आपकी एनर्जी बता रही है कि आप इस एनर्जी में है ही नहीं, इस मूड में है ही नहीं कि आप कुछ भी सोच सकें। अगर आप कुछ केसेस में हो सकता है, ये कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस मूड में है ही नहीं कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी वो देख नहीं रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते। वो इतना परेशान है, इतना प्रॉब्लम में है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है, तो चाह कर भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्होंने वो सोच रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो वो चीजों को सही कर पाएंगे। क्योंकि हर्ट दोनों, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है, हर्ट वो भी हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन को भी दुख तकलीफ हुआ है, आपको भी दुख तकलीफ हुआ, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, जिसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में शादी करना चाहते थे, या फिर उससे आप दूरियां बनाए हुए हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप को लग रहा है कि आप अभी थोड़ा सा वेकेशंस लेंगे, छुट्टियां लेंगे परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या फिर फ्रेंड्स दोस्तों के साथ अपना ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सके और आप आगे कदम बढ़ा सके। और कुछ केसेस में लग रहा है कि वो रेडी हैं, तैयार हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब चीजें सही होंगी, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से बढ़ी है, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ आपको हुई है, ना तो सिर्फ सामने वाले को हुई है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसी तरह से आपको लग रहा है कि आपकी भी दुनिया रंग बिरंगी हो सकती है, आपकी खुशियों में भी रंग भरा जा सकता है, और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की, यानी कि बच्चा होने की गुड न्यूज, गुड मैसेज भी मिल सकता है। रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है, कुछ केसेस में आप को लग रहा है कि आपको या सामने वाले को लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, और बहुत जल्दी आप का रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, तो आप उस एनर्जी को छोड़कर कुछ चीजों को चेंज करते हुए, बदलते हुए अपने आप को बदलना चाहते हैं और आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि नहीं, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स मिली है, वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो कोई भी फैसला ले सके, बाहर निकल सके या आगे बढ़ सके। तो अभी उनको लग रहा है कि वो परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि इस नेगेटिविटी से निकल सके और जो भी फैसला लेना है उसका फैसला ले सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, अभी बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है अपनी लाइफ में। तो पहले जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करना सीखिए, अपने और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, जो घर के काम है उनका निपटारा करना सीखिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना सीखिए। और ना तो किसी से बहुत ज्यादा बातें कीजिए और ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कीजिए, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है, रिश्तों में दरार आती है, दूरियां बनती हैं। अगर आप किसी से को चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनसे जो है डिस्टेंस बनाकर रखिए और धीरे धीरे करके बातें कीजिए, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकें और फिर से रिश्ते को सही कर सकें। तो इस तरह का यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बैलेंस लाइए रिश्ते में, और जो है ईगो को छोड़ दीजिए, अहम को छोड़ दीजिए, और
धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर है, जो आपका एक क्वेश्चन है यूनिवर्स जी उसका क्या आंसर देंगे। तो उसके लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने अंतर आत्मा से, अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। ज्यादा उलझन में मत रहिए, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत घुसिए। सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आप सोच लें तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने सवाल का आंसर जानने की कोशिश कीजिए, जो भी आपका प्रश्न है। और आप चाहे एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, कुछ भी कहें। नाम अनेक हैं लेकिन चीज तो एक ही है, भगवान तो एक ही है सबके। तो उसी एनर्जी के साथ जो आपको अच्छा लगे उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो अब धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। आपका समय पूरा हुआ। अब तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो आपने सोचा है, उसका आंसर ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो ये समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, राइट टाइम नहीं है। अभी आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और एक नई दिशा में, नई डायरेक्शन में जाइए। यानी कि अपने आप को चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर और एक नए लोगों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, उन डायरेक्शन में जाइए या नए जॉब करियर की तरफ बढ़िए। आप उलझे मत रहिए, प्रॉब्लम में मत रहिए। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। अभी जो ये समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अभी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नई दिशा की तरफ बढ़ना है, नए रिश्ते, नए कामों की तरफ बढ़ना है, नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना है। तो क्योंकि आप अगर उन्हीं पुरानी बातों में, पुराने विचारों में उलझे रहे तो प्रॉब्लम्स आपको ही होगी। तो नई डायरेक्शन में बढ़िए, नई दिशा की तरफ, नई सोच की तरफ। और जो है अभी वेट कीजिए, अभी समय सही नहीं है। सही समय आने पर ही आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।